भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। वृंदावन गमन। भगवान सच्चिदानंद घन रस स्वरूप रस विग्रह हैं। वास्तव में ये कभी बढ़ते घटते नहीं हैं। ये नित्य सम रस है, एक रस। इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, पर इनके प्रेम साम्राज्य में, इनके सौंदर्य माधुर्य में नित्य नव परिवर्तन होता रहता है। अखिल रस अमृत मूर्ति भगवान स्वयं ब्रज में गोपियों के साथ, गोपों के साथ इन्होंने तीन भावों को लेकर के लीला की। तीन दृश्य विशेष रूप से यहाँ पर फसित होते हैं: वात्सल्य, सांख्य और मधुर। इन तीनों रसों का ये रसवादन करते रहे और करवाते रहे। इनका गोकुल वृंदावन में निवास केवल इस रस के आस्वादन करने कराने के लिए ही हुआ। बीच बीच में विघन रूप में जब कभी असुर आते, तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर के माधुर्य के रस प्रवाह के विघन को मिटा देती। ये स्वयं तो उस समय भी माधुर्य में ही रहते, और वह माधुर्य उस समय भी व्रज के लोगों पर छाया रहता। उन्होंने कभी इनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं समझा। रास लीला भी की, उसमें भी इन्होंने इसको सर्वशक्ति ईश्वर नहीं समझा। अब उसको मार्जन करने के लिए कि भगवान पर कोई कलंक ना लगे, मानो हम मिटा देंगे उनके कलंक को, इसलिए दूसरी बात कहते हैं। पर वहाँ भी गोपियों ने उन्हें भगवान नहीं समझा। रस ही लुप्त हो गया होता यदि वह समझती तो। यहाँ पर भगवान जी ने तीन रसों के लिए लीला की: वात्सल्य रस, दूसरा सांख्य रस, तीसरा मधुर रस। इन तीनों लीलाओं के लिए सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान में क्षय, वृद्धि, परिणाम आदि नहीं होते। हम लोगों का जो शरीर है ये 6 परिणामों से युक्त है। जन्म होता है, रहता है, बढ़ता है, परिवर्तन होता है और घटता है, नष्ट हो जाता है। हम लोगों के शरीर में ये 6 परिणाम अवश्यम भावी हैं, लेकिन भगवान जो नित्य सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, जिनका 5 भौतिक देह नहीं, जो कर्म जनित होता नहीं, ये भगवान जी की के देह और हमारे देह में अंतर समझ लेना चाहिए। उनका शरीर यौगिक भी नहीं है, जैसे सिद्ध देह आदि होते हैं। योगी लोग देह काय निर्माण करते हैं। इस प्रकार का निर्माण किया हुआ भी ये नहीं, वह ना तो सिद्धि जनित है, ना वह माइक है, ना वह नाट्य है, ना वह दंभ है, और 5 भौतिक तो है ही नहीं। भगवान जी का जो ये सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये विग्रह सच्चिदानंद घन तत्व से ही नित्य प्रकट है। इसको निर्मित नहीं कहा जा सकता, बना हुआ नहीं है। कभी बना हो और बिगड़ता हो सो नहीं है। जो वस्तु सत्य है वह नित्य है। भगवान का जो सच्चिदानंद घन विग्रह है वह भगवत स्वरूप है, इसलिए भगवान में ये विकार नहीं होते हैं। लीला के अनुसार भगवान जी का प्राकट्य होता है, अवस्थाओं का भी, रसों का भी और लीलाओं का भी। भगवान में मुख्य अवस्था के 3 प्रकार होते हैं: बाल लीला, पोखंड और किशोर। माइक जगत हमारे सामने है ना, इसलिए हमारे सामने प्रश्न आया करते हैं बहुत से
कि आप लोग चित्रों में भगवान जी के दाढ़ी मूछ नहीं बनाते। तब क्या भगवान में ये चीज़ नहीं थी? दाढ़ी मूछ उसने आई ही नहीं। वे उल्टा समझ लेते हैं कि उनके केश उगने की शक्ति नहीं थी। उनको समझाया कैसे जाए? वे जो नित्य नव किशोर हैं, उनमें दाढ़ी मूछ कहाँ से आ जाए? 10,000 वर्ष के रामचंद्र जी हो गए थे, पर दाढ़ी मूछ नहीं आई। वे देखने में रह के 15 वर्ष के बालक की। इनकी 3 लीलाएं हैं, बाल्य, पुगंड और किशोर। वात्सल्य रसवादन के लिए यह बाल लीला है, सख्य रसवादन के लिए पुगंड लीला है और मधुर रसवादन के लिए किशोर लीला। ये 3 यहाँ लीलाओं के रस भेद से अवस्था भेद है। छोटे से बच्चे उत्पन्न हुए, मैया की गोद में पले, मैया ने दुग्धपान कराया, पिला करके बड़ा किया, पाला, बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेले और उससे कुछ और बड़े किशोर अवस्था को जब प्राप्त हुए तब इनकी मधुर रास लीला आदि क्रीडाएं हुई। ये नंद यशोदा के पुत्र रूप में गोकुल में प्रकट हुए और ये दिनों दिन बढ़ने लगे। ये जो इनकी वृद्धि है, ये रस वृद्धि की दृष्टि से है। इस वृद्धि से शरीर में कोई अवस्थांतर होता हो सो बात नहीं है। शरीर में तो जैसे नित्य सत्य है वैसे हैं। मैया बांध नहीं सकी, कमर उतनी ही रही पर बांध नहीं सकी। सब रूपता वे अपनी महिमा में जैसे हैं वैसे ही हैं, पर लीला रस की सिद्धि के लिए, उनकी संपन्नता के लिए, साफल्य के लिए इनमें नित्य नव नव लीला प्रकाश के अनुसार अवस्था का विकास होता है। गोकुल में इन्होंने अवतार दिया, प्रकट हुए और दिनों दिन ये नित्य नई नई लीला का प्रकाश करने लगे और माताओं को, नंद बाबा को और नंद रानी की समान वयस्क उनकी उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपियों को, तरनी गोपियों को आनंद देने लगी। छोटे, बड़े और बराबर के 3 प्रकार के सखा थे। कुछ दाऊजी की श्रेणी के, कुछ इनकी उम्र, कुछ छोटे। बड़े सखा समान संत सखा और छोटे सखा उन बालकों को और श्री गोपांगनाओं को सुख देने के लिए ये सब लीला इन्होंने की। ये बाल लीला का प्रकाश तो हुआ गोकुल में। गोकुल बृहद वन है, यही इनके उपयुक्त स्थान है। लंबा चौड़ा मैदान नहीं जहाँ बहुत भागने दौड़ने के लिए हो, लेकिन वो गंड लीला के लिए और कैशोर्य लीला के लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं। वहाँ तो बड़ा विस्तृत मैदान चाहिए जहाँ खेलने कूदने को, नाचने को और उधम करने को बड़ा स्थान है। गोकुल छोटा सा स्थान है, संकीर्ण यमुना, कैली और वहाँ वृंदावन की तरह जमुना तट आदि नहीं, गोवर्धन आदि पर्वत भी नहीं, लता कुंज आदि की शोभा भी नहीं। वहाँ अनंत लीला में का सख्य रस और माधुर्य रस से प्रकट नहीं होता। लीला शक्ति ने ही नंद बाबा आदि गोपों के हितों में एक नवीन समस्या पैदा कर दी। अब भगवान को तो यहाँ नहीं रहना है ना, अब लीला विकास हो रहा है तो उनको बड़े स्थान में जा करके जहाँ उस लीला के उपयुक्त साधन सामग्री मौजूद हो, जहाँ उस लीला की वृद्धि करने वाले सब
साधन हो, उस प्रकार की सामग्री जहाँ हो वहाँ इन्हें जाना है। इसलिए इनकी लीला शक्ति ने नंद आदि गोपों के हृदय में एक नवीन प्रेरणा जागृत की, जिससे ये सब इकट्ठे हो गए। ये यमल अर्जुन भंग तक की लीला है। ना मैं गोकुल में हुई और इसके बाद की सब लीला वृंदावन में हुई, ऐसा ही माना जाता है। जब से पूतना आई उस दिन से बड़े चित्तातुर थे सबके भाई। उत्पात होने लगा। वसुदेव जी ने कहा था कि उत्पात होगा, तो उत्पात होने लगा। और जब ये वृक्ष टूटे उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा चौकन्ने हो गए कि ना मालूम क्या होगा। तब इन लोगों ने विचार किया कि भाई एक सभा बुलाओ। नंद बाबा ने उपनंद आदि से परामर्श करके सब गोपों को इकट्ठा किया, जो खास लोग थे, ब्रजवासी खास गोप। ये सब गोप राज नंद के दरबार में इकट्ठे हुए। असल में ब्रजराज तो नाम श्याम सुंदर का ही है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मंगल में का मंगल सोच रहे, जिनका नाम लेने से अशेष अमंगल दूर हो जाता है। कहीं किसी प्रकार से अमंगल की कल्पना शेष नहीं रहती। उन भगवान का कहीं अमंगल ना हो जाए, ये वात्सल्य है। ये नहीं सोच पाते कि ये तो भगवान हैं, ये तो हमारी रक्षा करने वाले हैं। रक्षा करने वाले की बात सोचते हैं तो नारायण की। अभी ये सोचेंगे, सभी बातचीत में उनके प्रकट होगा कि नारायण पर बड़ी शक्ति, बड़ी भक्ति, नारायण पर बड़ी श्रद्धा, और नारायण ही रक्षा करते हैं, बचाते हैं, देख रेख करते हैं। ये इनके मन में दृढ़तर विश्वास है। कहीं कमी नहीं, पर कन्हैया नारायण थोड़े हैं। ये तो बच्चा है ना, इस बच्चे की रक्षा हो, कहीं अमंगल ना हो जाए। अब तक तो नारायण ने बचाया। ये मंगल में का मंगल सोचने के लिए, कल्याण में का कल्याण सोचने के लिए इकट्ठे हुए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यही वात्सल्य है। नंद जी के बड़े भाई उपनंद थे। उन्होंने राज्य ही नहीं, उन्होंने राज्य लिया ही नहीं था, राजपद पर बैठा दिया था नंद बाबा को। तो नंद बाबा ने कहा कि हम तो कुछ जानते नहीं। नंद बाबा बड़े भोले भाले रहे, ये शासन करना नहीं जानते। उपनंद ने कह दिया था कि भैया तुम तो सिर्फ राजपद पर बैठ जाओ, राजा कहलाओ और अपनी गायों को संभालते रहना, घर संभाल लेना। उन्होंने कहा कि हमसे घर तो नहीं संभलेगा। घर कहाँ से संभले जब श्याम सुंदर को ही संभालने में लग जाए। तब उपनंद ने कहा कि हम सब संभाल लेंगे। बोले कैसे संभालेंगे? कोई पद ले लो। कहे अच्छा हम मंत्री रहेंगे, दीवान रहेंगे। उपनंद जी उम्र में भी बड़े थे और इनके लिए कहा है कि ये बड़े ज्ञानी रहे, बड़े समझदार रहे। देश काल को जानने वाले, कब क्या हो रहा, कहाँ हो रहा, क्या होगा, बड़े दूरदर्शी रहे। सद्विचारक रहे और परम ज्ञानी और राम कृष्ण को बड़ा प्यार करते थे। उपनंद जी बड़े भारी ज्ञानी भी रहे, सद्विचारक भी रहे, विवेक ज्ञान भी रहे, दूरदर्शी भी, वयोवृद्धता भी, और सब पर इनकी वाक भी थी। सब इनकी बात मानते थे।
नंद की बात तो लोग माने ना माने, बाबा है ना, इनका क्या, इनको राजी कर लेने बात बात में हंस करके। पर उपनंद जी जरा शासक रहे तो उनकी बात सब माने। उनके प्रति लोगों में एक धाक बनी हुई कि ये जो कुछ कहेंगे समझदारी की बात कहेंगे, ऐसे इनकी ख्याति थी। सब विचार करने को बैठे तो उपनंद जी सभापति बने। नंद जी ने उपनंद जी से कहा, महाराज आप सुनाइए कि यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। उपनंद जी ने सबसे कहना शुरू किया कि देखो भाई, आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या सोचना है, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ध्यान देना, ध्यान दे करके सुनना। मैं बूढ़ा हूँ ना, तो मैंने बहुत सोच विचार किया, मेरी बात पर ध्यान देना। अब वे इतिहास बताते हैं, यहाँ से उठ करके जाने का प्रस्ताव क्यों करते हैं, उसका कारण बताने लगे। उन्होंने कहा, देखो आप लोग यदि वास्तव में अपने राज्य का हित चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि सारे कार्यों को छोड़ करके गोकुल से उठ करके अपने को अन्यत्र चले जाना है, बहुत जल्द। सब देखने लगे कि भाई क्या बात है कि घर द्वार छोड़ करके चले जाएं। बोले हाँ, घर द्वार छोड़ करके चले जाएं। ये नियम है कि आत्मा के लिए, अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी भर का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। यहाँ पैदा हुए तो क्या हुआ, पृथ्वी भर का त्याग करना पड़ता है अपने श्रेय के लिए। बोले महाराज ऐसी कौन सी बात आ गई। उन्होंने कहा, सुनो, तो सबने देखा था कि यहाँ क्या हुआ था और क्या हो रहा है। ये कन्हैया जिस दिन जन्मा उसके 5वें 6ठे दिन से ही उत्पात आरंभ हो गई, और उत्पात भी हुआ राक्षसों का। ऐसा मामूली उत्पात नहीं जो बच्चों के लिए बड़ा ही अहितकर था। हम लोग तो बूढ़े हैं, हम लोगों का किनारा आ गया है। अरे मृत्यु की तिथि गिन करके बैठे हैं, जब कभी मौत आ जाए। पर ये जो बच्चे हैं, यही हमारी आशा है। ब्रज का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। इनका यदि अनिष्ट हो जाए तो हमारा सारा वृथा है। जिस दिन से ये कन्हैया गोद में आया, और देखो ना ये कैसा अच्छा लगता है दिखाया। इनके एक एक अंग को देख करके आंखें गड़ जाती हैं। वहाँ पर कैसा हंसता है, कैसा मुस्कुराता है, कैसी इनकी आंखें हैं। ये हमारे ब्रजवासियों का प्राण है। ये आप सब मानते हैं। सबने कहा हाँ मानते हैं। तो कन्हैया ना रहे तो हमारे प्राण निकल जाएं। उपनंद बोले, इसलिए मैं कहता हूँ इस बालक के ऊपर तो विपत्ति के तूफान आ रहे हैं। रोज रोज विपत्तियों की आंधी आती है। देखो ना मालूम किस दिन क्या हो जाए। पूतना आई, पूतना से लेकर के इन वृक्षों के गिरने तक तुम लोग सब बातों को याद करो कि कितनी आंधियां आई और कब तक उपद्रव चलाता रहेगा। इसका कुछ पता है ही नहीं। ये सब जितने असुर हैं, इन लोगों ने तो ये सौगंध ही खा ली है कि किसी प्रकार से नंद लाल का अनिष्ट करना है। ये तो मालूम होता है कि इनके जीवन का उद्देश्य ही बन गया है। लेकिन भैया
ये तो हमारे ऊपर नारायण की कृपा है। ये नंद यशोदा जो हैं ये भजन बहुत करते हैं, ये नारायण की पूजा में लगे रहते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद है। बड़ों का आशीर्वाद और नारायण की कृपा से ही इतना उत्पात होने पर भी बच्चा अब तक बचा है, नहीं तो अब तक कोई थोड़ा बचता। तुम लोग तो अपने घर को देखते हो, कहाँ पता रखते हो कि ये कहाँ खेलता है। उपनंद ने फिर कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो गया, मैंने लड़कपन से अपने पिता के साथ ब्रजमंडल के सारे स्थानों को देखा है। तुम तो कभी घर से बाहर निकलते नहीं, और अब भी मैं बूढ़ा हूँ, परंतु घूमता फिरता हूँ, जहाँ तहाँ जाता हूँ। इसलिए अपने गोकुल से उठ करके कहीं जाना चाहिए। पूतना आई थी, तभी से मेरे मन में ये प्रस्ताव आया कि भाई कहीं और चलना है। मैं जगह जगह घूमने लगा तो मैंने देखा है कि थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर वन है, उसका नाम है वृंदावन। वान देवी वृंदा उस वन की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उस वन का नाम पड़ गया वृंदावन। और उस वन में बड़ी सुंदर सुंदर घास होती है, अच्छे अच्छे वहाँ तालाब हैं, और जमुना का बड़ा लंबा चौड़ा तट है, और यहाँ गायों के लिए बड़ा सुंदर सारा साधन है। वहाँ भोजन जलपान सुख के सारे साधन मौजूद हैं। वहाँ हमारे पशु सारे जा कर के मोटे ताजे हो जाएंगे, और वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी जगह है, हम जितने चाहेंगे उतने मकान बना लेंगे। अब गायें भी बढ़ गई हैं, बड़ा स्थान चाहिए। अब छोटे स्थानों में हम लोगों का काम नहीं चलता। वृंदावन जो है गोपी ग्वाम सेव्यम, ये स्थान बड़ा अच्छा है, इसलिए वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए फिर बोले, देखो हमारी बात पर ध्यान दो, और तुम लोगों को हमारा प्रस्ताव जचा हो। गोकुल का परित्याग और वृंदावन का वास, तो भैया देर करने की दरकार नहीं। नाम मालूम कल ही क्या उत्पात हो जाए, अतः अभी अभी जा करके अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करो, सब सामान ला दो, फिर हम लोग गायों को, भैंसों को, बछड़ों को तो आगे कर लेंगे, इनको पहले आगे आगे भेजें और हम सब पीछे पीछे चले जाएंगे। उपनंद ने बड़ी अच्छी भाषा में उक्तियां देते हुए और श्री कृष्ण स्नेह का वर्णन करते हुए प्रस्ताव रखा, तो सबके मन में बात जच गई। गोप बोले, दादा बात तुम ठीक कहती हो, ये तो ऐसी बात है कि कहीं अगर कुछ हो गया कन्हैया को तो हम बिना मौत के मारे जाएंगे। दादा अब सारी बात ठीक है, हमें चलने में कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग सब चलने को तैयार हैं। कब चलेंगे? उपनंद बोले, अब विलंब चलना है, देर की बात नहीं है। बोले जरा देखो तो, जरा देख लो कन्हैया की ओर कैसा है ये। सबकी दृष्टि कन्हैया की ओर लग गई। अब सबको लग गई कि उसकी रक्षा के लिए वृंदावन चलना। अब यहाँ भी ये प्रेम प्रेरित है। इनकी इस क्रिया में वृंदावन जाने के प्रस्ताव में और वृंदावन जाने की क्रिया में
तमाम गोपों के मन में एक ही बात है कि श्री कृष्ण का मंगल हो। यह प्रेम प्रेरित है। श्री कृष्ण की मंगल कामना से प्रेरित गोप जो हैं ये तैयार है। उपनंद की बात सबने मान ली और सब के सब तैयार करने में लग गए। मैया बड़ी प्रसन्न है। मैया को तो बार बार ये होता था कि कन्हैया को कहीं छिपा करके रखें। बार बार अपने आंचल में लेकर के कितनी बार मैया रो पड़ती, कहाँ करती, कहाँ चली जाऊं, क्या करूं, गोकुल में रहना तो अब मेरे लिए संभव नहीं। इस चिंता से व्याकुल रहा करती। नाहिन गोकुल बास हमारो, बैरी कंस बचत सिर ऊपर, नित उठी करे खगारो। गाम गाम प्रति देश देश प्रति, लोक लोक प्रति जानी, ये गोपाल कहाँ ले राखो कहत नंद की रानी। सकट पूतना त्रिना वर्तते, यह बिताता राख्यो, कैसे मिटे कहो संतन को, गर्ग बचन भी भाख्यो। यद्यपि पर ब्रह्म अविनाशी, महतारी डर माने, परम अनंत प्रीति ऐसी पुनि, सुनी मुनि प्यास बखाने। मैया की प्रीति वात्सल्य रस का रसवादन ये पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं करा रहे हैं। पर मैया डरे। आज स्त्रियां सुन रही थी पर्दा लगा करके कि देखें आज क्या सलाह ठहरती है। तब ब्रजेश्वरी ने उपनंद जी का व्याख्यान सुना और वृंदावन की महिमा सुनी और सारे गोपों की सम्मति सुनी। तो ब्रजेश्वरी के अंत स्थल में बड़े हर्ष का संचार हो गया। ये सब खड़ी खड़ी सुन रही थी, देख रही थी। जब वृंदावन का निर्णय हुआ, जब ये बात होने लगी, तब श्री कृष्ण और दाऊ जी जा करके बाबा की गोद में बैठ गए थे कि क्या होता है ये सब सुनने के लिए। माता ने सखी बूढ़ी गोपियों को भेजा कि जाओ दोनों को बुला लाओ। दोनों आए यशोदा रानी के पास। मैया ने कहा, अरे इतनी देर हो गई और दूध पिया ही नहीं। तब अंदर ले जाकर के दूध पिलाया। फिर सोचा कि कहीं पौर्णमासी मैया पलट गई तो। पौर्णमासी मैया ने कहा था कि कन्हैया होगा। पौर्णमासी की बात ये बहुत मानते थे। पौर्णमासी आई और कही कि हमारी सम्मति है। अब ये सब लोग तैयार हो गए। अब वह बृहद वन की अंतिम रात्रि थी, गोकुल की अंतिम रात्रि। जितनी गोपियां थी वे अपने अपने घरों को चली गई। आज चारों तरफ हल्ला मच गया कि सवेरे चलना है। अपना अपना गहना पेटी सब तैयार करने लगी और गायों को इकट्ठा करने लगे। सब गोप हैं का शब्द होने लगा और अपनी अपनी गायों को सब घंटा बांधने लगे। तमाम चारों तरफ विशाल घंटाओं का शब्द होने लगा। सब शंख बजाने लगे। बोले और सब तो पीछे चली जाएंगी, पर दही के भांड सब ले लेना, मटके वटके सब ले लेना। सब मटके इकट्ठे होने लगे और अपने अपने घर के लोगों में सब गोपियां ला ला करके सामान देने लगी। अब ये जो पौगंड उम्र के बच्चे थे उनको भी आज नींद नहीं है।
ये सब भी यात्रा का काम कर रहे हैं। राम श्याम तो मैया के गोद में सो गए। मैया ने लाड जताया तो इनको नींद आ गई, लेकिन रोहिणी जी को नींद नहीं है। रोहिणी जी तैयारी में लगी हैं। इन्होंने कह दिया कि यशोदा इनको लेकर के सो जा, नहीं तो दोनों अकेले में सोएंगे नहीं और रात भर जागेंगे तो कुछ हो जाएगा। इनको डर लगा कि बच्चा कहीं रात भर जागे तो बीमार नहीं हो जाए। रोहिणी जी वृंदावन की तैयारी में लगी। परिचाद का ही साथ थी। अब सबके पहले रोहिणी जी सजाती क्या है, इनको क्या चाहिए, इन दोनों के लिए जो जो सामग्री अपेक्षित है, राम के लिए क्या और श्याम के लिए क्या। बोली कहीं जाते ही कहें कि खिलौना लाओ और नहीं मिलेगा तो रोएंगे, पहले इनके खिलौनों को जुटाओ। तमाम खिलौने इकट्ठे करके वह पेटी भर रही है और सबसे बढ़िया चीज क्या है, श्याम सुंदर के खिलौने इकट्ठे किए। कहीं कोई खिलौना टूट ना जाए, कहीं वहीं ना मांग बैठे, इसलिए दाऊ और नीलमणि के सारे खिलौने इकट्ठे करके वह पेटी पर भर रही है। और यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि श्याम सुंदर के खिलौने भर रही है और मन में श्याम सुंदर की झांकी हो रही है। मन हो रहा है ना, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। यहाँ तो ये स्वाभाविक था, वहाँ तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो। अर्जुन से कहा कि तुम मेरा स्मरण करो नित्य, और यहाँ तो स्मरण ही जीवन है। रोहिणी मैया तमाम गोपांगनाएं अपनी अपनी चीज़ें सजा रही हैं और सबके अंतर में वह जो मधुर मोहन का संस्मरण है वह स्मरण हुआ है। बार बार चेष्टा ऐसी होती है कि इससे नंद बाबा प्रसन्न होगा, वह राजी होगा। ब्रजेश्वरी के हाथ में कोई चीज़ आती है तो इतने में ही वह चित्र सामने नाच चलता है, उठता है कि देखो हंस रहे हैं ना, इसको देख करके हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, निमग्न हो जाती। रात बीतती है, उषा काल होता है, गोप सुंदरियों में नवीन उत्साह का स्फुरन हो गया। वह सब चीज़ें उन्होंने पेटी में भरी और एक खिलौना रह गया। बोले अच्छा पेटी खाली करो, दूसरी बार भरो। बीच बीच में दौड़ करके आती, देख जाती कि अभी सोया है। रोहिणी जी बार बार देख जाती। अब सवेरा होने को हुआ। यात्रा से पूर्व इनको स्नान करना है, जल्दी चलना है, राम शाम को स्नान कराना है, सजाना है। मैया से रहा नहीं जाए तो के मैया ऐसा ही चले चलेंगे। बोले नहीं नहीं, दो काम तो करने पड़ेंगे, गहने वहने पहना दूंगी और कलेवा करा दूंगी तब जाना। अब मैया सोई है तो रोहिणी जी ने कहा देख यशोदा तो देर लगा देगी और फिर जाने में देर हो जाएगी, इसलिए तू अब उठ और इनको भी उठा ले। तब मैया के मन में बात आई। बोली बात तो ठीक कहती है। तब रोहिणी जी नीलमणि को जगाने लगी। जागो मोहन भोर भयो, फूल कमल कुमुद मुदित हुए, तम चूर को सुर हारी गयो, टेरत ग्वाल बाल सब ठाठे, पूरब सो पतंग द्यो, सुनत बचन जागे नंद नंदन, सूर जन्नी तब उच्छंग लियो। बेटा जागो मोहन, कमलों का विकास हो गया, सूर्य की किरणें पड़ के कुमुदनी मुरझा गई, ये देख करके
तुम्हारे सब संगी साथी आगे। सूरज भगवान आकाश में पूरब की ओर देखने लगे। अब जाग उठे तो मैया ने उठा करके गोद में ले लिया। अब जाने की तैयारी है। अब यहाँ तांता लगा। ये यात्रा का बड़ा सुंदर वर्णन है। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।